इंटरनल सर्वे आया है कांग्रेस का, कहा जा रहा है उसमें उन्होंने आंकलन कर लिया हमें कितनी सीटें मिल रही हैं। यूपी में बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि 17 ही सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन एक इंटरनल सर्वे के माध्यम से क्या लग रहा है भाई यूपी में, क्योंकि इस बार जो भी होगा उससे सब नेताओं का भविष्य भी तय होगा, खासकर आपके नेता का। सुचारिता जी, सब नेताओं को नहीं, देश का भविष्य तय होगा। नेताओं तो मनुष्य आते जाते रहेंगे, देश का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए, स्वयं संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, देश के आम आदमी के अधिकार, ह्यूमन राइट्स सुरक्षित रहने चाहिए। ये साधना करने से राइट्स थोड़ी रह जाएंगे। हमने साधक को नहीं चुना था, साधना वो कर सकता है जो सबसे पहले शुद्धि करे। शुद्धि पहला जो सूत्र होता है वो अनिवार्यता जो होती है साधक की, वो शुद्धि होती है। शुद्धि शाब्दिक आचरण की नहीं है, पहले तो वो करें, उसके बाद देखें। साधक आप लोग हो, साधक बॉर्डर पे जो सिपाही है वो है 55 डिग्री में बैठे। साधक जो किसान हमको इस गर्मी में पोषण दे रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, वो साधक हैं जो देश में पेट भर रहे हैं सबका। आपको मैंने इसलिए कहा, हो सकता है मीडिया से कोई चिढ़ता हो कोई नहीं चिढ़ता हो, आप लोग 50-55 डिग्री में घूम रहे हो लोकतंत्र के पैरवी के रूप में, इसलिए मैंने आपको साधक कहा। जो बात आप कह रहे हो मेरे नेता की, कहा 10 साल से तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है और हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने जो देश के साथ किया है वो फल जो प्राप्त इनको होगा इस साधना का, वो 4 तारीख को देखने को मिलेगा। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अजीज खान जी हो सकता है मेरी बात को सहमत नहीं हो, गुस्सा भी आ सकता है, मैं उनको क्षमा मांगता हूँ। लेकिन अगर जो है हमारा इंडिया अलायंस सड़क पे आके लड़ता, अभी जैसे रवन्ना का केस आया था, दिल्ली में देते धरना, बंद कर देते, दिल्ली जाम करो दिल्ली, वो नहीं कर रहे, धरने नहीं दे रहे, प्रदर्शन नहीं कर रहे, साल भर से इतने मुद्दे ये क्या सरेंडर की भाषा है क्या वरुण पुरोहित जी? इज दिस सरेंडर? जी, ये सरेंडर है क्या? नहीं, सरेंडर नहीं, मैंने कहा 4 अजीज खान साहब से माफी मांग लीजिए, पहले बता दीजिए सरेंडर है क्या ये? नहीं, कोई सरेंडर नहीं है। राजस्थान में इनकी उल्टा पुल्टी हो रही है मेरे राज्य में। आमतौर पर क्या होता है, एग्जिट पोल आता है या रिजल्ट आता है तो फिर ठीकरा फोड़ने का अभियान शुरू होता है। यहाँ पर तो आपने पहले ही शुरू कर दिया, इसलिए पूछ रही हूँ ये सरेंडर है क्या? नहीं, सीटें ज्यादा आती, मैं शुरू से कह रहा हूँ, सीटें जो आती विपक्ष की वो ज्यादा सीटें आती। अगर ये सड़कों पे आ जाते तो मोदी जी की खुद की जमानत जब्त होती। सबसे पहली बात आप जो बनारस की कर रहे थे, लेकिन सड़कों पे आना चाहिए था साल भर से। सर, बनारस को लेकर आपको लग रहा है कि कोई फाइट है, उस पर सवाल है? देखिए, अजीज खान साहब ने यहाँ पे उठाया है सवाल, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक बार अनंत विजय जी से पूछ लूँ, सौरभ दुबे जी के पास आ जाती हूँ। सौरभ दुबे जी, एक बार बताइए जरा जल्दी से, क्या बनारस को लेकर वो बार बार कह रहे हैं, बनारस को लेकर कोई फाइट है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और उनके परिश्रम का परिणाम है कि वो ग्राउंड जीरो से आज ग्लोबल हीरो तक के जो है वो विश्व शिखर पर छाए हुए हैं। बनारस की आप बात कर रहे हैं, बनारस अभी तो खोल दिया इन्होंने पोल, वरुण जी ने साफ भाई। बनारस में अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी का समर्थन ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो उनको गली का गुंडा बताती थी। आप उठा करके बयान देख लीजिए। और ठीक इसके उल्टे चले जाइए गाजीपुर में मुख्तार अंसारी ने किसके भाई की हत्या की थी? आप निकाल लीजिए अजय राय जी। क्या अजय राय जी वहां पर खड़े हैं गाजीपुर पेन के साथ? और क्या कांग्रेस में जो है, कांग्रेस के साथ बनारस में ये लोग खड़े हैं? बिल्कुल नहीं खड़े हैं। और जहां तक लालू यादव जी की बात कर रहे हैं आरजेडी की, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम भैया मीट मांस मछली मुस्लिम जो 3M का छतरी है उसके नीचे वो बैठे हुए हैं, वो मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, वो सारे वोटों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए वरुण जी ने अभी जो पोल खोली आपके सामने, ये साफ बात है कि इंडिया अलायंस कोई अलायंस है ही नहीं। और जिस प्रकार से कांग्रेस कल अपनी अलग बैठक कर रही है, शाम को ये लोग अलग बैठक करेंगे, ये साफ दर्शाता है कि जिस बनारस की आप बात कर रहे हैं, पहले तो इनके सारे नेता, मैंने खुद बयान सुना है, ये क्वेटो करके ताना मारते थे कि वो सीट हम नहीं जीतेंगे। आज उल्टा ये कह रहे हैं कि हम बनारस जीतेंगे। अरे भैया, आप बनारस कैसे जीतोगे? अगर बनारस जीतना होता तो अखिलेश यादव जी कन्नौज से अपना प्रत्याशी ना हटा करके वहां से नहीं लड़ते, उनको यहां से लड़ना चाहिए था। लेकिन उनको पता था कि यहां पर जमानत भी जब्त होगी, बुरी हार होगी, पिछले बार से अंतर ज्यादा बढ़ने वाला है। चाहे वो बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे सोनभद्र हो, ये जितनी भी सीटें हैं सब की सब आपके हाथ में एक भी सीट नहीं थी। बिहार के अंदर भी आप 0 सन्नाटा थे। तो बिहार में खाता खोलने की कोशिश अगर आपकी रहे हुए तो मैं मानता हूं कि वहां पर आपका प्रयास ठीक है, अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है। बट मुझे नहीं लगता लोकसभा के अंदर जो है इंडिया अलायंस का वजूद, ये जो 57 सीटों पर है, ये कहीं भी किसी प्रकार से दिखाई दे। अच्छा, मैं एक बात में जरा अनंत विजय जी आपसे पूछ लेती हूँ। सर, ये बताइए कि यहाँ पर बनारस की बात हो रही है, उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ, क्योंकि अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैनपुरी, कन्नौज, ये जो हाई प्रोफाइल सीट्स है, क्योंकि कल चुनाव खत्म हो जाएगा, सिर्फ 7वां चरण नहीं है, चुनाव खत्म हो जाएगा, तो ये बड़े बड़े नेताओं के खाते में क्या दिख रहा है आप? देखिए, मैंने तो समाजवादी पार्टी के टिकट देना दिख रहा है, उसमें उसका मुकाबला है, लेकिन
echo कर रही है। हंसी हुई चीज लग रही है क्योंकि वहाँ जो पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार सुब्रत पाठक जी ऑडियो ठीक कराइए। आनंद जी आपका शायद स्पीकर ऑन है तो आपकी आवाज एको कर रही है, उसको जरा ठीक करवा देती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ क्योंकि ऑडियो आपका ठीक नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है जी, उसको जरा ठीक कर लेते हैं, वापस आते हैं। मैं अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल क्योंकि चुनाव संपन्न हो जाएगा, यहाँ बैठकें बुलाई जा रही हैं। एक और बैठक जिसके बारे में बताया जा रहा है, तेजस्वी यादव ने बुलाई है रात 8 बजे बैठक पटना में, और सभी आरजेडी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। एक और बैठक, यानी कांग्रेस की बैठक अलग है, आरजेडी ने अलग बैठक बुला ली है अपनी। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, उससे पहले सभी पार्टियों की बैठक है। अजीज खान साहब, अखिलेश यादव नहीं बुला रहे बैठक। देखिए सुचरिता जी, एक बात जानिए कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। ये बीजेपी के नेताओं को भी पता है, उनके प्रवक्ताओं को भी पता है, और वो पता नहीं इधर उधर की बातें करके आपका भी टाइम खराब कर रहे हैं, देश का टाइम भी खराब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्पष्ट है, ये चुनाव इस बार तो बहुत आईने की तरह साफ है, इसमें बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार काशी की भी सीट खतरे में है। जब वहां की बात मैंने कह दी तो फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे प्रदेशों की बात का तो कोई मतलब है ही नहीं। ये सच है। आप लहर देखिए किस तरह बैरिकेडिंग टूट रहा है। कह रहे साहब मैनपुरी में क्या होगा, साहब कन्नौज में क्या होगा। भाई एक तरफा चुनाव है, क्या होगा आप देख रहे हैं, एक तरफा चुनाव है। क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता सड़कों पर निकल आई है। क्योंकि इनके विरोध में किस तरफा है जो वायदे किए थे, एक जो वायदा किया था, जो ख्वाब दिखाया तरफ है था, वो सारा इन्होंने तोड़ दिया। जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। आप ये कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है, आप कह रहे हैं लहर है, ये जनता लड़ रही है। प्रेम शुक्ला जी, ये एक तरफा चुनाव की बात इंडिया गठबंधन बार बार उनके बड़े बड़े नेता क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है चुनाव के दौरान कि इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और हमारी सरकार बन रही? ये चुनाव सचमुच एक तरफा है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में है। जब ये बुआ और बबुआ का गठबंधन होने के बावजूद बबुआ जो है बुआ के चरणों में शरण चले गए, उसके बाद भी इनकी सीटों की संख्या 5 नहीं पार की। इस बार जो चुनाव के दौरान बबुआ जो है वो रिश्तेदारी और परिवार के बाहर कहीं प्रचार करने के लिए भी ठीक से नहीं निकले। किसी भी सीट पर उनको जो है कहीं कोई विश्वास ही नहीं है। यहाँ तक कि इस बार बकरी चोर आजम खां भी जो है इनके लिए प्रचार के लिए उपलब्ध नहीं थे, जेल में थे। कल ही उनके ऊपर डकैती के मामले में 10 साल की सजा उनको ट्रायल कोर्ट ने दी है। तो जो बकरी चोर भी इनके लिए जब उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में श्रीमान अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं। कोई सीट उनकी जीतने की स्थिति नहीं है। इसलिए जो है कम से कम 4 जून की दोपहर तक गाल बजाने का तो उनके पास अवसर है ना, तो गाल बजा ले वो। बाकी हर कोई जानता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 4 जून 2024 को परिणामों में 400 पार कर रहा है।